आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो KGMU नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 आ चुका है, आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो उसके सिलेबस और क्वालिफिकेशन क्या है और पोस्ट डिटेल क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे KGMU नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025। KGMU क्या है, एक यूनिवर्सिटी है जो लखनऊ में है। नर्सिंग ऑफिसर्स ऑनलाइन फॉर्म 2025। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट क्या है और कितनी फीस है और मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करें तो आवेदन जो है आपका 25 अप्रैल 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें तो 25 मई 2025 तक का रहने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड और एग्जाम की बात करें तो एज ए शेड्यूल इसके कार्यक्रम के अनुसार सूचनाएं मिलती रहेंगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हमारे चैनल पे आपको इसकी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल OBC EWS के लिए 2360 रुपये, मतलब 2360 रुपये, और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 1416 रुपये। और यहाँ पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, मतलब किस किस माध्यम से आप फीस पे कर सकते हो। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए आप क्या कर सकते हो, फीस को पे कर सकते हो। फिर उसके बाद एज की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 तक का आपका एज काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल। मिनिमम एज का मतलब होता है यहाँ पे न्यूनतम आयु, और मैक्सिमम एज का मतलब होता है अधिकतम आयु। अधिकतम आयु आपकी 40 साल है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें, मतलब एज में छूट कितना आपको मिलने वाला है, तो SC ST और OBC के लिए 5 साल की छूट है। और यहाँ पे दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 15 साल की छूट है। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है 733 पोस्ट है टोटल। और यहाँ पे दो प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है, दो प्रकार की पोस्ट, जैसे कि जनरल रिक्वायरमेंट और बैकलॉग रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन जैसे कि यहाँ पे बैचलर डिग्री इन नर्सिंग है, और या तो फिर BSc नर्सिंग आपके पास में, या यहाँ पे या तो BSc पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग BSc, यहाँ पे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। या फिर यहाँ पे डिप्लोमा इन क्या है, जनरल नर्सिंग मतलब कि यहाँ पे मिडवाइफरी, मतलब कि GNM कोर्स आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए आपके पास। फिर यहाँ पे जो है, या फिर यहाँ पे क्या है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा कैंडिडेट रिक्वायर्ड 2 years एक्सपीरियंस, मतलब 2 साल का जो डिप्लोमा का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए आपके पास। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल की बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल में यहाँ पे UR के लिए 264 पोस्ट है, और OBC के लिए 164 प्लस 4 जो है पोस्ट ये बैकलॉग के लिए है। और EWS के लिए यहाँ पे 60 पोस्ट है, और SC के लिए 126 पोस्ट है, और प्लस यहाँ पे 78 पोस्ट बैकलॉग के लिए। बैकलॉग कैटेगरी मतलब कि यहाँ पे दो प्रकार की पोस्ट है ना, तो दोनों को मिला करके। और ST के लिए 12 पोस्ट है जनरल के, और 25 पोस्ट है बैकलॉग। बैकलॉग मतलब कि जो टाइम टू टाइम वर्क नहीं होता है, कुछ समय के बाद आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और जनरल में क्या होता है, आप टाइम टू टाइम आपको वर्क करना पड़ता है। फिर यहाँ पे उसके बाद टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 733 पोस्ट है। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस में क्या है आपका, जो 100 क्वेश्चन आपका है और 100 मार्क्स का रहेगा, और टाइम आपका 2 घंटे रहने वाला है। MCQ बेस्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन लेवल का मतलब आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है, आपने जो है GNM कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, उस लेवल के आपके क्वेश्चंस जो है वो 60, यहाँ पे 60 नंबर, मतलब 60 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चंस, और यहाँ पे रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस, और मैथ से 10 क्वेश्चंस,
और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपकी क्या है, निगेटिव मार्किंग है। और लैंग्वेज आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों हो सकता है एज ए चॉइस। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल OBC EWS के क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होना चाहिए और 45% SC ST का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो आपका फ़ोटो जो है कंपलसरी होता है, फ़ोटो, आधार कार्ड और 10वीं का मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो कंपलसरी है, ये लगाना ही लगाना है। लेकिन ईमेल आईडी आपको जो प्रेजेंट में आप ईमेल आईडी चलाते हैं आप उसी को लगाइएगा ताकि सारी सूचनाएं आपके फ़ोन में ईमेल आईडी पर आ जाए। और फिर यहाँ पे 10वीं पास का मार्कशीट इसलिए क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम सब कुछ जो है इसी से फिलअप होता है। और बाकी जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, BSc नर्सिंग है, जो जितनी भी क्वालिफिकेशन है आप सबको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन है। और फिर साथ में आपको जो है आय, जाति और निवास, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा और अपडेटेड होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट और कॉस्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पे डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर अपडेटेड नहीं है तो आप अपडेट करवा लीजिएगा, पुरानी नहीं चलेगी। और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।